जो भी इस धरती का सम्मान करेगा वही इस धरती पर राज करेगा, और उसी को राज करने का हक मिलेगा, वही धरती पुत्र रहेगा। ऐसा कहना है हमारे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज को क्या कहूँ, उनको किसी वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। वो एक अच्छे योद्धा थे, एक अच्छे नेता थे, एक अच्छे लीडर भी थे, लेकिन उनको सबसे बेस्ट अगर किसी एक शब्द में बोला जाए तो वो है छत्रपति। तो आज मैं शिवाजी महाराज के बारे में कुछ चंद वाक्य बोलूँगा। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ था, पुणे के नज़दीक, और उनकी माता का नाम जिजाऊबाई और उनके पिताजी शाहजी भोसले। शाहजी भोसले मुगलों के लिए काम करते थे। वो मुगलों में एक अच्छे लेवल पे पोस्ट पे काम करते थे, और इसलिए वो शिवाजी महाराज के साथ ज़्यादा रह नहीं पाते थे, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। लेकिन उनका पूरा ख्याल उनकी माता जिजाऊबाई ने रखा। जिजाऊबाई ने उन्हें बचपन से ही छोटे छोटे जो भी ग्रंथ है, स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह, उन सब का नॉलेज दिया। इसलिए शिवाजी महाराज को उन सब का अच्छा ज्ञान था, बचपन से ही उनको अच्छा ज्ञान मिला और अच्छी परवरिश मिली। इसलिए बहुत कम उम्र में ही उनका जो ज्ञान बहुत अच्छे लेवल पे आया था। तो बहुत छोटी सी उम्र में, 15 साल की उम्र में ही उन्होंने युद्ध कौशल्य सीख लिया था। उन्होंने देखा कि मुगल पूरी दुनिया पे, पूरे हिंदुस्तान पे मुगलों का राज था। एक मराठा समाज मुगलों के लिए पूरा लड़ता था। वो शिवाजी महाराज ने यह देखा कि लड़ता मराठा है, मरता भी मराठा है, और राज करते हैं अपने मुगल। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, हम लोग गुलाम नहीं रहेंगे, हम लोग भी अपने हक के लिए लड़ेंगे और अपने स्वराज्य स्थापन करेंगे। उनके लिए स्वराज्य की मान्यता ऐसे नहीं थी कि सिर्फ मराठी लोग ही करें या हिंदी लोग ही करें। उनके मन में ये था कि हिंदू हो, मराठी हो, या फिर क्रिश्चियन या फिर मुसलमान, सब लोग एक मिलजुल के रहे। उनके लिए ऐसा उनका मत था। ये मैं पर्सनली उनके लिए बहुत अच्छा है, इसके लिए मुझे उनके लिए बहुत आदर भी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मैं अपना स्वराज्य स्थापित करूँगा, लेकिन उसके लिए उनको मुगल से लड़ना था। तो मुगल से लड़ने के लिए उन्होंने सोचा कि मेरे को ये कहाँ से, मतलब मुझे सेना चाहिए, तो सेना कहाँ से मिलेगी। तो उन्होंने देखा कि उनके पास में एक मावल राज्य था, मावल समाज। तो उन्होंने देखा वो मावल समाज में तो लोगों को मतलब हौसला बहुत है, ताकत भी बहुत है, और उन्होंने लड़ने की उनकी शक्ति भी बहुत ज़्यादा है, इच्छा भी बहुत है, बट उनको तैयार कौन करेगा। तो उन्होंने प्रण लिया कि उनको तैयार कर देगा। उन्होंने उनको युद्ध कौशल्य सिखाया, उन्होंने उनको तैयार किया और युद्ध के लिए उनको तैयार किया। बट ऐसे ही उन्होंने तैयार नहीं किया, उन्होंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उनके साथ उन्होंने खाना खाया, उनके साथ वो जंगलों में घूमे। इसलिए मावल लोगों के दिल में शिवाजी महाराज के लिए बहुत ही इज्जत हो गई थी, और वो शिवाजी महाराज के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो गए थे। तो उसके बाद उन्होंने शिवाजी महाराज ने एक एक करके एक किले जीतना चालू किया, क्योंकि उनको पता था अगर मुझे या हिंदुस्तान पे राज करना, मतलब हिंदुस्तान पे अपने मराठा लोगों का शासन आना, तो मुझे अपने किले जीतने पड़ेंगे। तो उन्होंने एक एक करके किला जीतना चालू किया। जैसे उन्होंने किले जीतने चालू किए तो एक आदिल शाही उस समय मुगल राजा था, जिसके बाद शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी महाराज उनके पास काम करते थे। तो शाहजी महाराज ने उनके पिताजी को बुलाया। उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा बेटा ऐसा ऐसा कर रहा है, उनको जाकर समझाओ। शाहजी महाराज बोले ठीक है। वो गए अपने बेटे के पास, उन्होंने अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा कि मैं मुगलों के पास काम करता हूँ, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो वो मेरे जॉब मतलब मेरे काम पे आएगा, और वो उसका बुरा असर मेरे पे पड़ेगा। लेकिन शिवाजी महाराज दृढ़ निश्चय के थे, उन्होंने ये सब नहीं माना, उन्होंने अपने स्वराज्य की लड़ाई कंटिन्यू रखा। उसके बाद आदिल शाह ने क्या किया कि उन्होंने शाहजी महाराज को, उनके पिताजी को जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद जैसे ये शिवाजी महाराज को पता चला कि उन्होंने मेरे पिताजी को जेल में डाला है, तो वो युक्ति सोचने लगे कि अब मैं अपने पिताजी को कैसे बाहर निकालूं। तो उन्होंने क्या किया, उस समय नॉर्थ में औरंगजेब नहीं, शाहजहाँ का बहुत बड़ा राज था। तो उन्होंने दिमाग युक्ति लगाई कि उन्हें मैं शाहजहाँ को अपने साइड ले लूँ और अपने पिताजी को छुड़ा दूँ। तो उन्होंने शाहजहाँ के पास गया, उससे एक रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट ऐसे किया, अगर तुम मेरे पिताजी को आदिल शाह के चंगुल से छुड़ाते हो तो दक्कन में जो भी तुम्हारा अगर लड़ाई होगा तो उसमें मराठा तुमको साथ देगा।
तो शाहजहां मान गया इस बात में, तो उसने आदिल शाह पे थोड़ा फोर्स किया, उनके पिताजी को उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद 7 से 8 साल तक, तकरीबन 7 साल तक, हाँ 7 साल तक शिवाजी महाराज ने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा, वो चुपचाप खामोश रहे। उसके बाद उन्होंने फिर से किले जीतना चालू किया। जब किले जीतना चालू किया तब आदिल शाह ने देखा कि यार ये तो फिर से ये स्टार्ट हो गया, अब क्या करें। तब उसने अपने सबसे मेन सेनापति अफजल खान को बोला कि आप जाओ और शिवाजी महाराज को ख़त्म करो। अफजल खान गए और उन्होंने शिवाजी महाराज को जिस जिस गांव में उनको पनाह दिया, जिस गांव में उनको रखा था, वो एक एक गांव को नष्ट करते चला गया, वो एक एक गांव को ख़त्म करते चला गया। जैसे ही शिवाजी महाराज को ये बात पता चली, शिवाजी महाराज ने अफजल खान से उसने युद्ध किया। उन्होंने युद्ध करने के बाद रिजल्ट कुछ भी ना ये जीते ना वो जीते। उसके बाद अफजल खान ने कहा, शिवाजी महाराज को उन्होंने पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि ये युद्ध छोड़ते हैं, जो भी किले आपने जीते वो आप ही रखो, जो किले मैंने जीते मैं रखूँगा और हम सुलह कर लेते हैं। बट इसके पीछे अफजल खान की एक बहुत बड़ी योजना थी, उसको शिवाजी महाराज को किसी भी कीमत में मारना था। ये शिवाजी महाराज को पता भी था। तो शिवाजी महाराज ने प्रस्ताव कबूल कर लिया। उसके बाद वो मिलने को जाने वाले थे, तो उनके एक सेक्रेटरी थे शिवाजी महाराज के, उन्होंने शिवाजी महाराज से कहा, शिवाजी महाराज जी राजे, अफजल खान आपसे शरीर में दुगुना है, उसकी हाइट भी 5.5 साढ़े 6 फुट है, आप 5.6। अफजल खान का एक वो किसी को भी मारने के लिए, मतलब वो किसी को भी गला घोट के भी मार सकता है, वो आपको भी एक बार में ही गला घोट के मार सकता है। तो ये आपको पता है क्या? शिवाजी महाराज बोले हाँ ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ बट पूरी तैयारी से जाओ। तब शिवाजी महाराज ने लोहे का जैकेट पहना अपने कपड़ों के नीचे, और एक बागनग बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते मुझे पता नहीं, बागनग, एक बागनग उन्होंने अपने हाथों में पहना। फिर वो अफजल खान से मिलने गए। जैसे ही अफजल खान से मिलने गए, फिर वो अंदर टेंट में अफजल खान ने गले मिलने के बहाने उन्हें जान से मारना चाहा, गला दबा। जैसे ही उन्होंने गला दबाने की कोशिश की, शिवाजी महाराज भाग गए कि ये कुछ अलग हो रहा है। तो उन्होंने वैसे ही बागनग से उनका पेट फाड़ के पूरा किडनी के सहित निकाल दिया, जिससे अफजल खान जगह पे ही मर गए। उसके बाद बाहर रुके हुए शिवाजी महाराज के सैनिक, उन्होंने सिग्नल दिया उनके दूसरे सैनिकों को, और तुरंत उनके सैनिकों ने आक्रमण करके जो भी अफजल खान के सैनिक थे उनको पूरा हराने के बाद वो प्रतापगढ़ जिला उन्होंने अपने अंदर ले लिया। तो दोस्तों एक IAS टीचर थे, मैंने उनको देखा था यूट्यूब पर, उन्होंने मुझसे उन्होंने उसमें बताया था कि शिवाजी महाराज ने एक बोला था कि तुमको जैसे चिल्लाने की आवाज़ आए, तुम बाहर जाना, दूसरे सैनिकों को सिग्नल देना, दूसरे तीसरे को डायरेक्ट देंगे और वो सीधा हमला करेंगे। जब वो हमला करेंगे तो हम उनको मार के ये किला अपने अंदर ले लेंगे। तब उन्होंने कहा ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल पहुंचने के लिए 2 मिनट से भी कम टाइम लगा था। आजकल 2 मिनट में तो खाना भी नहीं जल्दी देखने खा पाते थे, तो उनको सिग्नल देने के लिए 2 मिनट से भी कम टाइम लगा। तो इससे समझता है कि शिवाजी महाराज कितने प्रिपेयर रहते थे, उनका एक एक मिनट बहुत कीमती रहता था और एक एक मिनट की वैल्यू करते थे उस समय 16वीं सेंचुरी में। तो इससे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। प्रिपरेशन हम अपने लाइफ में भी वैसे ही कर सकते हैं जैसा उन्होंने किया। और एक सीखने जैसा एक वाक्य है, मतलब हमें अपनी लाइफ में भी करना हम लोग अपनी लाइफ में भी कर सकते हैं। हम 100% तो उनके जैसा बन नहीं सकते, अगर लेकिन चाहे तो बन भी सकते हैं अगर उतना कोशिश करेंगे। बट लेकिन हम लोग अगर 10% में उनकी लाइफ का अपने लाइफ में अप्लाई करें तो हम अपने समाज के लिए, अपने खुद के लाइफ में भी बहुत बेहतर हो सकते हैं। ऐसा हमने अगर वैसा संकल्प ले लिया तो हम कर सकते हैं। तो इतना बोल के मैं अपना स्पीच करता हूँ। शायद आपको पसंद है। जय महाराज। क्या